Hello everyone. RBI Grade B notification is here, so we'll talk about the eligibility criteria in this short video. Exactly, who can give these RBI Grade B exams and what kind of criterias, what kind of eligibility criterias are there, especially regarding the education as well as regarding the age. So we'll talk about both those things in this particular session. इसी तरीके से आरबीआई ग्रेड बी को लेके शॉर्ट शॉर्ट सेशंस हम लोग आपके लिए लेके आएंगे जहाँ पे सैलरीज के ऊपर बात होगी, प्रमोशंस के क्राइटेरियाज के ऊपर बात होगी, सिलेबस कैसे कवर करना है, सब्जेक्टिव पार्ट जो है उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है। सो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस शॉर्ट वीडियो सीरीज के अंदर। सो विल स्टार्ट विद द सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन में बात करेंगे कि एग्जैक्टली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। आरबीआई ग्रेड भी बहुत बड़ी एग्जाम है, बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी एग्जाम इसे हम लोग मानते हैं और जनरल कैटेगरी के अंदर एवरीवन कैन गिव द एग्जाम्स, हर कोई इसकी एग्जाम दे सकता है। बट एजुकेशन की बात करेंगे, 10th 12th एंड बैचलर्स डिग्री विथ मिनिमम 60% क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है। इफ यू आर फ्रॉम द SC ST और द फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी, देन यहाँ पे मिनिमम 50% मार्क्स आपको चाहिए 10th 12th एज वेल एज बैचलर्स की बात करें। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो वहाँ पे भी मिनिमम 55% मार्क्स आपको चाहिए और इक्विवेलेंट ग्रेड होना ज़रूरी है। एंड अगर डॉक्टरेट डिग्री अगर आपके पास है तो यहाँ पे भी मिनिमम 50% मार्क्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्राइटेरिया है। अगर आप इसमें से कोई भी क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हो तो यू वोंट बी एलिजिबल टू गिव द एग्जाम। सपोज फॉर एग्जांपल आपको मास्टर्स में अच्छे मार्क्स है पर यहाँ पे अगर आपके पास एडिक्वेट फुलफिलमेंट ऑफ क्राइटेरिया नहीं है तो यू वोंट बी एबल टू गिव द एग्जाम, आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। याद रखिएगा, अगर सपोज आपके पास यहाँ पे सही मार्क्स है, मास्टर्स में नहीं है, सो आप अपनी मास्टर्स अगर आपने नहीं भी प्रेजेंट किया तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इसके भरोसे भी एग्जाम दे पाओगे। सो ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और लोग अगर ये एग्ज़ाम ना दे पाए तो कई बार अलग अलग तरीका या अलग अलग रीज़न ढूंढते हैं कि ये पॉइंट अगर कर दे या फिर 0.5 का डिफरेंस है, 0.25 का डिफरेंस है, बट स्टिल यू वोंट बी एबल टू गिव द एग्ज़ाम। तो इस मामले में आरबीआई काफ़ी स्ट्रिक्ट है। एक और चीज़, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम होती है, तो उस ग्रेडिंग सिस्टम या CGPA जो एक पार्ट है, उसके लिए भी एक पॉइंट मेंशन किया गया है कि 6.75 विल बी कंसिडर एज अ 60%, 6.25 इज अ 55% एंड 5.75 विल बी द 50%। तो यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा कि परसेंटाइल में किस तरीके से कन्वर्जन करना है, इसका भी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन देयर नोटिफिकेशन। सो ये बहुत ज़रूरी पॉइंटर रहेगा, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट यहाँ पे रहेगा। अब देखिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करते हैं। Candidate belonging to general category who have already appeared 6 times for the phase 1 examination for this post are not eligible to apply. No such restrictions for the SC ST OBC और PWBD इनके लिए नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी या EWS में से है और आपने फेज 1 का एग्जाम 6 बार दिया हुआ है तो आप 7वीं बार नहीं दे पाओगे। तो देयर इज अ लिमिटेशन बट ओनली फॉर जनरल एंड द EWS कैटेगरी। RBI ग्रेड बी जनरल बैंक एनकरेजेस कैंडिडेट विद नो प्रायर एक्सपीरियंस टू अप्लाई। अब जो जनरल कैटेगरी में होते हैं ना, जनरल कैटेगरी से जो लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो कई बार एक ऐसी अफवाह फैल जाती है, कई बार ऐसी एक माइंडसेट लोग क्रिएट करते हैं और जहां पे स्टूडेंट्स बेचारे हमारे उन पे भरोसा कर बैठते हैं। याद रखिएगा, जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेंशन किया गया उनके नोटिफिकेशन में कि आरबीआई एनकरेजेस द कैंडिडेट्स विथ नो प्रायर एक्सपीरियंस टू अप्लाई। तो जनरल कैटेगरी में एक्सपीरियंस की डिमांड या उस क्राइटेरिया के ऊपर आरबीआई ज्यादा अपना वक्त नहीं डालता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, ऐसा कई बार लोग कहते हैं पर ऐसा नहीं है, ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो याद रखिएगा, इफ यू आर जस्ट फ्रेशली पास आउट फ्रॉम द कॉलेज और आपके पास इनफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो बिल्कुल ये एग्जाम आपके लिए बेस्ट रहेगी। एज की बात करेंगे, 21 ईयर्स एंड द 30 एंड द मैक्सिमम 30 ईयर्स के, ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया। अगर आपके पास MPhil है, PhD है, ऐसे क्वालिफिकेशंस है तो 31 ईयर्स एंड 33 ईयर्स का क्राइटेरिया भी यहाँ पे आपके पास रहेगा। सो एजुकेशन के हिसाब से भी आपका चेंज होगा, पर एजुकेशन मेंशन किया गया, इफ यू हैव द MPhil देन 31 ईयर्स, इफ यू हैव द PhD देन 33 ईयर्स, ये पॉइंट यहाँ पे है। एज रिलैक्सेशन होता है
जो 30 के ऊपर एज रिलैक्सेशन, SC/ST के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, पीडब्ल्यूडी जनरल 10 साल का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी 13 इयर्स, SC/ST 15 इयर्स। सो यहाँ पे एक्सटेंशन या एज रिलैक्सेशन आपको मिलेंगे। तो ये जनरल है, जनरल के लिए 21 to 30 और प्लस 5 फॉर SC/ST प्लस 3 फॉर द ओबीसी, ये तो नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। सो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ ध्यान दीजिएगा एग्जाम का फॉर्म फिल करने से पहले। दोस्तों फिलहाल टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का या टेक्स्ट बुक पास का चैंपियन सेल चल रहा है, जहां पे पुष्पक पास ये कोड अगर आप यूज करते हो तो आपको बड़ा अच्छा सा डिस्काउंट भी अवेलेबल हो जाएगा। ओके, सो यस, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी और तब हम बात करेंगे regarding the salary conditions or the emoluments conditions for the RBI grade B। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।